Well, with a heavy heart, we like to state that a very senior leader of the Congress party is suffering from a foot and mouth syndrome. And even without naming, the country would know and the world would know who he is. He's the same man, the same General Secretary of the Congress party, who had said once that Mumbai blast, the 26/11 terror attack, has been done by the RSS. And he even claimed then that he had evidence. हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ये कांग्रेस के महासचिव हैं और ये प्रत्येक दिन जिसे अंग्रेजी में एक बीमारी कही जाती है फुट एंड माउथ सिंड्रोम, इस बीमारी से संभवतः ग्रसित है। इस व्यक्ति का नाम लेना आवश्यक हम नहीं महसूस करते, लेकिन ये व्यक्ति वही है जिसने 26/11 की आतंकवादी घटनाओं में कहा था कि इसमें आरएसएस का हाथ है और मेरे पास उसके प्रमाण भी हैं। ये व्यक्ति वही है जो ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद उन्होंने कहा कि ओसामा जी को एक स्टेट ब्यूरियल देना चाहिए, उन्हें सलामी के साथ दफनाना चाहिए ओसामा जी को। ये वही व्यक्ति हैं जब रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के अनुयायियों पर लाठीचार्ज होता है, जो 5-5 दिन से बैठे हुए वहाँ अनुयायी उनके साथ बैठे थे, जब उन पर लाठीचार्ज होता है उसे वो 5 सितारा कहते हैं। ये वही हैं जो बाबा रामदेव को ठग कहते हैं और ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। ये वही हैं जो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को लोकपाल बिल में होना चाहिए और जब उनके एक मंत्री तुरंत प्रतिवाद कहते हैं और कहते हैं सिब्बल साहब की ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो एक समय कहते हैं कि राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री तुरंत बनना चाहिए और शाम को कहते हैं कि नहीं, देश में मनमोहन सिंह एक अच्छे और कुशल प्रधानमंत्री हैं। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था 19 दिसंबर 2010 को भोपाल में कि मैं जो कुछ भी करता हूं, वट एवर आई डू एंड से, आई हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ सोनिया जी एंड राहुल जी। वेल, द बीजेपी इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन दैट द कांग्रेस पार्टी, is he been made the in charge of the dirty tricks department of the Congress party? Or has the topmost leadership in the Congress party given him the responsibility to divert the attention, raising trivial and controversial issues, to divert the attention of the country from corruption? Is the same man who mocks Anna Hazare, is the same man who mocks Baba Ramdev, and is the same man now who mocks Ravi Shankar Prasad, Shri Ravi Shankar. Well, we are sure that Mr. Singh is working very honestly, very honestly and committedly to dig the grave of the Congress party, undeniably. हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो बाबा रामदेव को ठग कहते हैं, जिस प्रकार से अन्ना हजारे का मजाक उड़ाते हैं और जिस प्रकार से अब रविशंकर, श्री रविशंकर को उन्होंने टारगेट किया है, हम सब जानते हैं कि वो पूरी तरह से देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कांग्रेस का कब्र खुद जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वो उनके माउथपीस नहीं है, वो उनके प्रवक्ता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी कि जब वो कांग्रेस के महासचिव होते हुए उनके प्रवक्ता नहीं हैं, तो क्या वो श्रीमती सोनिया गांधी के प्रवक्ता हैं? क्या वो श्री दिग्विजय सिंह राहुल जी के प्रवक्ता हैं? और ये वही प्रवक्ता हैं जो बाटला हाउस के घटना के बाद उन्होंने कहा था कि जांच हो और जो शहीद इंस्पेक्टर अशोक चक्र जिन्हें मिला था, अशोक चंद्र शर्मा, वो गलत मिला था। ये वही व्यक्ति हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो उन्होंने मोहम्मद शहनाज के घर पर जाकर के संवेदना जताई थी, जो वाराणसी के ब्लास्ट से, उस घटना से जुड़े थे। प्रदेश में जहां एक डेन माना जाता है, द नर्सरी ऑफ टेरर जिसे कहा जाता है, जहां
13 अभियुक्त दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट में वहां से गिरफ्तार किए गए थे, वहां जाके संवेदना प्रकट करते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो हेमंत करकरे की जब मौत होती है, आतंकवादी जब उनकी हत्या कर देते हैं तो कहते हैं कि इसमें देश के हिंदुओं का हाथ है। ये वही व्यक्ति हैं जिसे अनंत करकरे की पत्नी फटकारती हैं और कहती हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं हमारे शहीद, इस देश के शहीद हेमंत करकरे जी के। ये वही व्यक्ति हैं जो लाल किले पर जो देश में तिरंगा झंडा फहराया जाता है तो उसका विरोध करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो कुछ भी आज जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, इज इट that he has been entrusted with the responsibility to speak like this by the topmost leadership? The Bharatiya Janata Party would like to have a specific answer now from none else than the President of the Congress Party, Mrs. Sonia Gandhi, and preferably from Mr. Rahul Gandhi, whether they have authorized Mr. Singh to make such remarks repeatedly, not only offending the nation, but individuals too. महंगाई पर हम हमेशा कह रहे हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री ने जब दोबारा इस कुर्सी पर आए थे, उन्होंने पद संभाला था, when the Prime Minister Mr. Manmohan Singh had come back to power, he had promised that he would give the country, within 100 days, inflation would be controlled. And earlier they used to blame the state governments for the price rise. They used to say the state governments are responsible. And again today Mr. Thomas has said, and shockingly, and बहुत चिंता का विषय है कि फिर एक बार देश के फूड मिनिस्टर ने कहा है कि इस देश के लोग ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दिए हैं, इनके फूड हैबिट्स बदल गए और ये ज़्यादा खरीदारी करने लगे हैं और इसलिए इस देश की महंगाई बढ़ गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पारंपरिक तौर पर दिवाली, दशहरा, छठ के समय लोग श्रद्धा से बाजार में जाते हैं, श्रद्धा से अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, आवश्यक सामग्री खरीदते हैं, धनतेरस के दिन घर के लिए एक शगुन लाते हैं। लेकिन यहाँ देश का एक मंत्री ये कहता है कि इस देश के लोगों की आदत बिगड़ गई है, इसलिए इस देश में महंगाई बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी कि विस्तार से कि इस देश के लोगों की आदत बिगड़ गई है या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आदत बिगड़ गई है, जो देश में इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों हजारों करोड़ रुपया धन इस देश का लूट लेते हैं, उनकी आदत बिगड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी। हम फिर से कहना चाहेंगे कि एक आस्था है छठ पूजा के प्रति, और उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पूरे देश में कुछ अंश में बड़े पैमाने पर छठ पूजा मनाया जाता है। मैं बिहार से आता हूँ, मेरी माँ पिछले 60 वर्षों से छठ करती हैं और ये सूर्य भगवान की आराधना है। हर धर्म में, हर क्षेत्र में लोग अलग अलग तरीके से सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। बिहार में भी एक अनूठा तरीका है जिसमें उगते हुए सूरज की प्रार्थना की जाती है, डूबते हुए सूरज की प्रार्थना की जाती है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, और अब कई बार लोग छठ पूजा में देश की भी बात करते हैं। पता चला कि दिल्ली के एमसीडी ने एक छुट्टी घोषित की जिसे दिल्ली की सरकार ने उसे अवैध करार दिया। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस देश में बहुत सारे अवकाश धर्म, आस्था और लोगों के विश्वास के आधार पर की जाती है और कुछ हद तक सहूलियत के लिए भी की जाती है। छठ पर्व पर इस प्रकार का राजनीति करना और दिल्ली की सरकार के लोग और सरकार का राजनीति करना, ये मैं नहीं कहूँगा कि अप्रवासी लोगों के साथ एक फूहड़ मजाक है, लेकिन ये सरकार और यहाँ के नेतृत्व असंवेदनशील है। हम फिर भी आग्रह करेंगे कि एक तरफ आज छठ पूजा के लिए महंगाई का जो मार है और जिस प्रकार से सूप हो, डगरा हो, गन्ना हो, फल हो,
जिसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, एक सामान्य आदमी को दिल्ली या देश के किसी कोने में इस पर्व को मनाने के लिए, जैसे दिवाली में, दशहरा में और भी आयोजनों में कठिनाई हुई है, उसी प्रकार से छठ पूजा में भी कठिनाई हो रही है। और उस वातावरण में भी आज केंद्र की सरकार की, दिल्ली की सरकार असंवेदनशील है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से सरकार के इस मनोवस्था का और उनकी सोच का निश्चित रूप से ऐसे विषयों पर उनके इस टिप्पणी का हम पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं और हम चाहेंगे कि इस छठ पर्व पर सब लोगों को सम्मान मिले और आस्था के साथ अपना पर्व पूजा कर सके। एक और जगह हमने पीएसी के एक, अब जहां पूरे देश में एक वातावरण पैदा किया जा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है उसे ध्यान बांटने के लिए आज कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने और पीएसी के कुछ सदस्यों ने इस संवैधानिक व्यवस्था को, इस संवैधानिक संस्था को फ्रॉड कहा है और रिपोर्ट को फ्रॉड कहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से अब कांग्रेस की सरकार पूरे संवैधानिक मर्यादाओं को छोड़ करके चारों तरफ, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे उनके महामंत्री हों, चाहे उनके समिति के सदस्य हों, देश भर में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि संविधान के ऊपर चोट पहुंचा जाए और आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार भयावह अवस्था में है और इसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और देश भर में जन चेतना यात्रा को लेकर गए हुए माननीय लालकृष्ण आडवाणी ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा है कि इस भ्रष्टाचार के माहौल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने और जिन लोगों को जिम्मेवार रूप से इस देश में व्यवहार करना चाहिए, उन लोगों ने इस देश के ऊपर एक प्रकार से बोझ बन गए हैं और कहीं ना कहीं उनके शब्दों में वो चुनौती दे रहे हैं कि जो इस देश में भ्रष्टाचार में फंसे लोग हैं उन्हें छूट दी जाए और कहीं ना कहीं न्यायालय के भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये पूरा वातावरण देश के लिए खतरनाक है। आज माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी का जो प्रेस वक्तव्य है वो आपके बीच में हम सर्कुलेट कर देंगे, कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें विस्तार से उन्होंने बताया है जन चेतना यात्रा पूरे उत्साह के साथ केरल में और उसके पश्चात बाकी देश के हिस्सों में 1 तारीख को गोवा तक पहुंचेगा और उसके पश्चात के कार्यक्रम में जो जन समर्थन मिल रहा है वो अपार है और हम मान के चलते हैं कि ये परिवर्तन का एक केंद्र बिंदु बन सकता है। मित्रों, यही कुछ विषय थे। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में कल माननीय अरुण जेटली ने वक्तव्य दिया था। मैंने भी इस संदर्भ में कहा कि एक प्रकार से कांग्रेस की सरकार, जहां आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती को हमने बहुत हद तक इस देश में काबू कर लिया है, आतंकवाद जो बॉर्डर के पीछे से इस देश पर प्रहार हो रहा था, उसे कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का एक प्रयास हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा दबाव है और उस दबाव में कहीं ना कहीं भारत के भीतर एक राजनीतिक स्थान खोज करके वो उस आतंकवाद को पुनः इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वुड अपोज एनी डाइल्यूशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। That is absolutely our stand, and we have made it very clear. Thank you very much, Jabaki. Yes, we are concerned because several deaths have been reported in West Bengal. I believe the Union Minister also visited them. It's an onerous and it's a difficult, rather difficult, not onerous. It's a difficult job for the state government when there is an epidemic-like situation. It's a matter of concern. Bharatiya Janata Party is concerned about child deaths in West Bengal. And it's taken sort of an epidemic situation. But we are all concerned, and we are all concerned about those poor people who are getting affected.
हम चाहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के इस पूरे मेनेस को नियंत्रित करें। ये छोटे बच्चों और शिशुओं का मामला है, इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है और हमारी चिंता का विषय है। Well, I've not gone through exactly what. Well, I have not been, as far as I'm aware, and I think issue of Manipur needs, possibly in that region, there is a movement, possibly on the basis of merit and some situational ground realities that can be assessed. We are not making an outright demand that it should be removed, it should be assessed. But for distinct geopolitical reasons, there is no question of AFSPA being diluted in state of Jammu and Kashmir. It has international ramifications. It's a bite, boss. Today it's just a bite. Just to assist you to make your notes. That's all. Thank you.